पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, सही सयानो काम। राम को सिमरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कबीराय, बड़ेन की याही बानी। चलिए चाल सुचाल, रखिए अपना पानी। इस कुंडली में गिरिधर जी कहते हैं कि सयाने लोगों का यही कर्तव्य है कि यदि नौका में किसी छिद्र से पानी भरने लगे तो उसे निकालते रहना चाहिए। अगर हमारी नाव में पानी आ जाता है तो अगर हम उसमें होल बना देते हैं तो पानी निकल जाता है। इससे नौका डूबने से बची रहती है। जो नौका है, जो नाव है, जो बोट है, वो डूबने से बची रहेगी। इसी प्रकार यदि घर में हमारे अधिक धन हो जाए, धन पैसा, धन दौलत, तो उसे दीन दुखियों में, दीन दुखी गरीब लोगों में बांट देना चाहिए। वी हैव टू जस्ट डोनेट इट, हेल्प इट। क्योंकि बूढ़ा हुआ धन बाल बच्चों को बिगाड़ देता है। अगर हमने धन बच्चों की आने वाली पीढ़ी के लिए रख दिया तो वो जो आने वाली पीढ़ी है वह इतना धन दौलत देखकर वो व्यसनों में, वो बुरी आदतों में लग जाते हैं। यहाँ चोरी का भय बना रहता है और अधिक धन होने के कारण बच्चे भी आलसी बन जाते हैं। तो कबीराय कहते हैं कि ऐसे धन को हमें बांटते हुए प्रभु को याद करना चाहिए, जो इतना धन दे रहा है, तो हमें उस धन को परोपकार की भावना में लगाना चाहिए। और अपने जीवन में हमें अच्छे काम करते हुए रहना चाहिए और हर वक्त दूसरों की मदद करते हुए ये धन लुटा देना चाहिए। और समाज में हम भलाई का काम करेंगे तो ही हमारे मन में शांति बनी रहती है। दोहू हाथ उलीचिए मतलब दोनों हाथों से हमें धन लुटाना चाहिए, मतलब दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। यही सयानों का मतलब ये समझदारी का काम है। राम को सिमरन कीजिए मतलब भगवान का नाम याद करते करते हमें परोपकार की भावना करते रहनी चाहिए। पर स्वार्थ के कार्य मतलब दूसरों की अच्छे कामों में हमें मदद करती रहनी चाहिए। शीश आगे धर दीजिए मतलब दूसरों की मदद करते समय हम झुक झुक कर अपना शीश भगवान के आगे नीचे झुकाकर हमें सदैव दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यही कुंडली में गिरिधर जी हमें कहना चाहते हैं। यहाँ पे नाव डूबने का मतलब कि अगर हम धन अधिक रख देते हैं अपने पास, तब हमारी आने वाली पीढ़ी उस धन को देखकर बिगड़ सकती है। जिस प्रकार नाव में पानी हो जाता है छिद्र होने से, उसी प्रकार अधिक धन होने से भी घर में आने वाली पीढ़ी का नुकसान हो सकता है। यही कहने की कोशिश की गई है। राजा के दरबार में जाइए समय पाए, साईं तहाँ न बैठिए, जहाँ कोई दे उठाए, जहाँ कोई दे उठाए। बोल अनबोल रहिए, हंसिए नहीं हहाए, बात पूछे तो कहिए, कह गिरधर कबीराय। समय सो कीजिए काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनख है राजा। इस कुंडली में गिरधर जी कहते हैं कि राजा या शासक की सभा में ठीक मौका देखकर ही जाना चाहिए और बैठना चाहिए, जहाँ से कोई हमें उठाए ना। अर्थात अपने स्तर, अपना लेवल देखकर, अपना दर्जा देखकर ऊंचे या नीचे या बीच के आसन पर ही बैठना चाहिए। जब तक कोई प्रश्न ना करे तब तक राज दरबार में चुप रहना चाहिए। ठट्ठा मारकर ऊंचे से वहाँ हंसना नहीं चाहिए। जब कोई बात पूछी जाए तभी उत्तर देना चाहिए। गिरधर कवि कह रहे हैं कि हमें समय और स्थान के अनुसार ही अपना व्यवहार करना चाहिए। हमें अपना व्यवहार समय और स्थान देखकर ही करना चाहिए, अन्यथा राजा हमसे नाराज़ हो सकते हैं। मतलब अगर हमें कोई अगर हमें बुलाता है तो समय देखकर उसके घर जाना चाहिए। बिन बुलाए किसी के घर ऐसे ही मेहमान बनकर नहीं जाना चाहिए। और देखकर वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ की स्थिति कैसी है, वो देखकर हमें अपना व्यवहार करना चाहिए। ना कि हर वक्त ज़ोर ज़ोर से बोलना, हंसना,
मजाक उड़ाना, ऐसा सब नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी समाज में इज्जत नहीं रहती। तो जितना हो सके हमें चुप रहना चाहिए, पूछने पर ही हमें किसी को जवाब देना चाहिए। तो अपना व्यवहार हमेशा हमें सोच समझ कर ही करना चाहिए।